नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है वो फुल लेंथ टेस्ट जो जुलाई महीने से जो स्टार्ट हुआ है न्यू वाला, उनका जो है चौथा टेस्ट सीरीज को हम कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है दोस्तों। ये सभी एग्ज़ाम वन डे जितने भी एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे या बिहार पुलिस, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जीएस 100 जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देखिए क्या है पहला प्रश्न। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये कवक द्वारा जो है गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, माइकोराइजिया सहजीवी का संबंध होता है। तो माइकोराइजिया सहजीवी का संबंध किनके साथ होता है? तो ये कवकों तथा उच्च पौधे के जड़ों के बीच होता है। ऑर्गेट प्राप्त होता है। तो ऑर्गेट जो है प्राप्त होता है कैली विसेप्स से जो है प्राप्त होता है दोस्तों। कला विसेप्स से जो है ऑर्गेट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगन्यासी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो अगन्यासी रस में जो है दोस्तों वो न्यूक्लियोटाइड जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो अल्फा कण के जो है दोस्तों कौन सा द्विआवेशित? तो ये हीलियम जो है दोस्तों, ये अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का दहन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी वाष्पन के लिए पानी का उबलना, तरल पानी के लिए बर्फ़ का पिघलना और पानी में नमक का विघटन, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन है। और ये जो है तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। पानी में अल्कोहल के घुलनशील का कारण क्या है? तो पानी में अल्कोहल के घुलनशील का कारण जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये पानी में अल्कोहल के घुलनशील का कारण है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण होता है? तो सबसे अधिक जो है गैर धात्विक लक्षण ये फ्लोरीन में होता है। दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत में जो है किसके आक्रमण के कारण जो है समाप्त हो गया दिल्ली सल्तनत? तो ये जो है बाबर के आक्रमण के कारण जो है समाप्त हो गया दिल्ली सल्तनत, क्योंकि ये चंगेज खान, नादिर शाह और तैमूर, ये तीनों जो है दोस्तों ये चोर डकैत था। इसने आकर के भारत को लूटा और फिर वापस चला गया, लेकिन बाबर ने जो है राज करने के लिए आया और मुगल वंश का स्थापना किया दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वेल्स की राजधानी है जो ये कार्डिफ जो है वेल्स की राजधानी है। वन्यजीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, कई प्रकार के जानवर जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि दिखे जा सकते हैं। इस अभयारण्य का संभावित स्थान है। तो ये किस क्षेत्र में जो है किस तरह में जो है दोस्तों, किस क्षेत्र में जो है वन्यजीव अभयारण्य जैसे झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखे जा सकते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है दोस्तों इस तरह का जो है वन्यजीव अभयारण्य देखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2018 में पार्टियों का सम्मेलन का 24वां सत्र कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो है 24वां सत्र दोस्तों वो कटोविस पोलैंड में जो है हुआ था। UNFCCC COP24 2018 का जो है पार्टियों का सम्मेलन का 24वां सत्र जो है ये कटोविस पोलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है सफाई कारक के रूप में किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का जो है एक वार्षिक प्रकाशन है। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। तो ज्वालामुखी उद्गार जो है दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार ये बाल्टिक सागर में नहीं होता है। बाकी काला सागर, कैरेबियन सागर, कैस्पियन सागर, इन सभी में जो है ज्वालामुखी उद्गार होता है। अगला प्रश्न है, जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल में संदर्भित होता है?
तो जेपीजी एक्सटेंशन जो है ये छवि फाइल में जो है संदर्भित करता है। जेपीजी एक्सटेंशन जो है आमतौर पर ये छवि फाइल में को जो है संदर्भित करता है। अगला है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है दोस्तों ये 2014 में शुरुआत हुई है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है सघनता में वृद्धि से जो है अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों ये 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, और वही ये असहयोग आंदोलन जो है 12 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की वापसी 12 फरवरी 1922 को देखने को मिला। वही खिलाफत आंदोलन जो है ये भी 1919 में हुआ था। उसका स्वराज पार्टी का जो है गठन ये 1923 में हुआ था, 1923 में। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। 1 3 2 4 पहले जलियांवाला हत्याकांड, उसके बाद खिलाफत आंदोलन के बाद जो फिर असहयोग आंदोलन की वापसी, और उसके बाद चौथा जो स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो हेनसांग ये चीनी यात्री थे, ये बिल्कुल सही है। इब्न बतूता ये मोरक्को यात्री थे, यही सही है। मेगास्थनीज जो दोस्तों ये ग्रीस का था, ये भी सही है। फाहियान जो है दोस्तों ये मलेशिया का निवासी नहीं है, ये जो है ये भी चाइना का ही निवासी था, क्योंकि ये जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था। फाहियान बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था भारत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कथन किसने कहा था, किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये सब जो है दोस्तों ये रूसो का शब्द है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा रूसो। अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो चिकित्सकों द्वारा जो है आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। और वाहन चालकों के पीछे दिखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि अवतल दर्पण नहीं उत्तल दर्पण जो है वाहनों के चालकों के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो केवल एक सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बताता है श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। तो श्वेत प्रकाश जो है दोस्तों 7 वर्णों का मिश्रण होता है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो बोल रहा है तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ये दोनों सही कथन है दोस्तों, तो न तो 1 और न ही 2 गलत है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो सोडियम जो है ये आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है, और शीशा जो है ऊष्मा का कुचालक है। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा सी। इसका आंसर जो है हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है इस गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है दोस्तों, तो इसका गति जो है बढ़ती है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न से किस कारण करते हैं? तो ये केंद्राभिमुखी बल के कारण जो है दोस्तों उपग्रह अपनी कक्षा में जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजर सकती? तो ये निर्वात में रखी लकड़ी का खोखला पाइप से जो है नहीं गुजरती। बाकी तीनों से हवा में रखा हुआ तांबे का तार, हवा में रखी हुई चांदी की पट्टियाँ, पानी में रखा हुआ कांच का परिजन, इन तीनों से गुजर जाती है ध्वनि। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उससे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो तार का नवीन प्रतिरोध जो है R/4 हो जाएगा। शिवाल एक पुरास्थल है
तो सिंहावल एक पुरा स्थल जो ये निम्न पुरापाषाण संस्कृति का जो है एक पुरा स्थल है सिंहावल, जो कि मध्य प्रदेश में है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है दोस्तों पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है 30 समितियों के द्वारा जो है संचालन किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, चोल काल में बेटी का क्या अभिप्राय था? तो चोल काल में बेटी का अभिप्राय दोस्तों सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, सार्वजनिक कार्यों का बेगार जो है ये बेटी का कार्य था, बेटी का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख ये सही है। पतिक तक्षशिला अभिलेख ये भी सही है। और प्रभावी गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावती गुप्ता से नहीं संबंधित है, ये कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है उदयगिरी गुहा लेख। और समुद्रगुप्त एरन अभिलेख जो है दोस्तों समुद्रगुप्त के जो है थोड़ा सा जानकारी एरन अभिलेख से मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में। अगला है टंकों पर टकसाल नामक नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है दोस्तों टंकों पर जो है टकसाल का नाम अंकित करने का प्रथा जो है प्रारंभ हुआ। इसी ने जो दो सिक्का जारी किया था, टकसाल और एक चांदी का सिक्का था। बल्लवाचार्य ने किस भक्ति का दोस्तों प्रचार किया था? तो ये कृष्ण भक्ति का जो है बल्लवाचार्य ने प्रचार किया था। श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, ब्रितानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग किस पुस्तक पत्रिका के माध्यम से किया? तो ये जो है दोस्तों यंग इंडिया के नाम से जो है ब्रितानी सरकार ने जो है गांधी जी के समय 11 सूत्रीय मांग जो है यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से किया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 के द्वारा जो है दोस्तों कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन के राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दोस्तों ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मैडम भीखाजी ने स्टुटगार्ट में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, न कि पेरिस में। मैडम कामा दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो केवल 2 और 3 सही है, बाकी एक गलत है। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1988 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रही अधिवेशन का विरोध किसने किया था? तो इस अधिवेशन का विरोध जो है दोस्तों याद रखिएगा, गवर्नर ऑकलैंड काल्विन, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और सर सैयद अहमद खान, ये सभी जो है दोस्तों 1888 के इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो महात्मा गांधी मूक नायक, ये गलत है। मूक नायक जो है ये BR अम्बेडकर की पुस्तक थी। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक नहीं, ये महात्मा गांधी के पुस्तक थे। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ये जो है दोस्तों सही है। कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था। और केसरी जो है दोस्तों BR अम्बेडकर ने ये तिलक द्वारा लाया गया था, तिलक का पुस्तक था। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ? जो 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो है दोस्तों 1850 में लाया गया था। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ? जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। तो 1850 में जो है लागू हुआ था, जो कि 1857 के कारणों में से एक था। ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जम्मान शाह जो है ये प्रदान किया था। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो ये प्लासी युद्ध में जो है सिराजुद्दौला जो है परास्त हुआ था।
सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था रॉबर्ट क्लाइव से। अगला प्रश्न है अंग नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह कौन था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंगस थे। लॉर्ड हेस्टिंगस जो कि जिसका शासनकाल 1814 से 1816 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों इसी के समय में जो है अंग नेपाल युद्ध हुआ था। और अंग नेपाल युद्ध जो है दोस्तों ये सुगौली संधि की तहत जो है समाप्ति हुई इनकी। सुगौली संधि के तहत इनकी समाप्ति हुई। वैश्विक गांव की संकल्पना का प्रतिपादन कौन थे? तो ये मार्शल मैकलुहान जो है दोस्तों ये वैश्विक गांव की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूचल में बदल देता है क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा कलंक कहलाता है। कलंक के कारण जो है दोस्तों नकारात्मक समाज में जो है नकारात्मक आक्षेप और स्वधारणा जो है सामाजिक पहचान का अमूलचूल को जो है बदल देता है। नकारात्मक कलंक जो है नकारात्मक सोच के साथ। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये अनुच्छेद 108 के तहत जो है दोस्तों ये संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत करता है। और यही जो है दोस्तों 72 अनुच्छेद जो है ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 11 जो है ये राष्ट्रपति को वीटो पावर देता है। और वही जो अनुच्छेद 143 है इससे जो है 143 के अनुसार जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह लेने के लिए बाध्य है। रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो रहमतुल्लाह कप जो है दोस्तों रहमतुल्लाह कप ये याद रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित है। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के जो है तट पर स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की है? तो 3 प्रकार के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति दोस्तों उत्तरदायी होता है। उसके बाद लोकसभा का संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत ये होता है। और ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ऐसा होता है। तो इस तरह इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है? तो धन विधेयक के उपबंध में जो है दोस्तों ये जुर्माने या अर्थदंड जो है ये धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है। बाकी कर के संबंधित उपबंध, उधार लेन की संबंधित उपबंध और संचित निधि तथा आकस्मिक अभिरक्षणा से संबंधित उपबंध ये जो धन विधेयक में शामिल है। और ये जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो है ये धन विधेयक में शामिल नहीं है। भारतीय संसद का सचिवालय। तो भारतीय संसद का सचिवालय जो है सरकार से ये स्वतंत्र रहता है। इस पर जो है किसी का अधिकार नहीं रहता है भारतीय संसद के सचिवालय पर। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो कुंवर सिंह ने जो है दोस्तों ये ली ग्रांट के साथ जो है 23 अप्रैल 1858 का युद्ध किया था, जिसमें जो है कुंवर सिंह का हाथ कट गया था और बेहोश हो गया था गोली लगने के कारण। लेकिन ये युद्ध जीत लिया कुंवर सिंह ने। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 में जो है दोस्तों अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये दोस्तों ये जो है सोनपुर के निकट जो है गंगा में मिलती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो है पटना हो जाएगा, पटना के निकट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो मिश्रित निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का विद्यमानता जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का कारण है, तात्पर्य है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो वैज्ञानिक दृष्टि से BKRV राव ने जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना की थी। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो धीमी कृषि विकास की गति के लिए जो है दोस्तों ये ग्रामीण निर्धनता जो है यही प्रभावी कारण है। भारत में धीमी कृषि विकास की गति के लिए जो है ग्रामीण निर्धनता का कारण है।
अगला है भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो ये सड़क से जो है भारतमाला परियोजना का संबंध है। सूरत के निकट स्थित हाजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो ये जो है दोस्तों प्राकृतिक गैस पर आधारित है। सूरत के निकट स्थित हाजीरा उर्वरक कारखाना जो है ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? तो भारत में जेंडर बजटिंग ये 2005-06 ईस्वी में जो है शुरू किया गया भारत में जेंडर बजटिंग। भारत में सतत विकास लक्ष्यों को क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो एक नोडल संस्था जो है दोस्तों ये नीति आयोग है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए जो है एक नोडल संस्था नीति आयोग है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने जो है भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया गया था। तो भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण जो है दोस्तों ये RBI द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इस्पात संयंत्र और उससे उनके विदेशी सहयोग वाले देशों निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो भिलाई लौह इस्पात कारखाना संयंत्र ये रूस के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था, ये सही है। राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट जर्मनी ये उड़ीसा में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। और अगला है दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम, ये जो है दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है। और बोकारो आयरन स्टील प्लांट रूस की सहयोग से ये जो है झारखंड में है। तो इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बादलों की ऊंचाई दिशा और गति मापने के लिए किस का उपकरण किया जाता है? किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? बादलों की ऊंचाई दिशा और गति मापने के लिए जो है याद रखिएगा नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कंटीली झाड़ियाँ क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये शुष्क रेगिस्तान में जो है कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? तो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में जो है दोस्तों ये H2S जो है पदार्थ ये हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है परिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो परिस्थितिकी चार्ल्स एल्टन के द्वारा जो है दोस्तों चार्ल्स एल्टन के द्वारा परिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले चार्ल्स एल्टन के द्वारा जो है दिया गया था। जीव द्रव्य का पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये टिश्यू कल्चर कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है दोस्तों टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों के निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है दोस्तों बुने हुए वस्त्र के लिए फेमस है। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों के निम्नलिखित में से जो है बुने हुए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। PNR 381 एक उन्नत किस्म है। तो ये धान की जो है PNR 381 जो है एक उन्नत किस्म है। अगला प्रश्न है बेंजीन है। तो बेंजीन एक गैसीय प्रदूषक है। बेंजीन जो है दोस्तों एक गैसीय प्रदूषक है। व्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ये रोम और कार्थेज के जो है मध्य लड़ा गया था व्यूनिक युद्ध। अगला है 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये जो है दोस्तों ओलंपस जे गॉर्जेस जो है महिला ने जो है दोस्तों 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो है वजाहत हबीबुल्ला जो है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। निम्नलिखित कथनों में असत कथन चुने। तो असत कथन चुनने के लिए बोल रहा है। तो गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम H1 मिशन था, ये बिल्कुल सही है। यूरोपीय संघ की गैलीलियो परियोजना संचार से संबंधित हैं, ये भी सही है। भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कारसेट 1 है। भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कारसेट प्रथम नहीं दोस्तों कल्पना प्रथम है। कल्पना प्रथम है भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट। इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होनी चाहिए? तो ये तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी जो चुनाव जो है
चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होनी चाहिए। भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन प्रस्ताव पेश करते हैं? भारत में मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव जो है कौन पेश करती है? तो भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? तो ये विश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों ये मंत्रिपरिषद पेश करती है। बाकी जो है विपक्ष के द्वारा निंदा प्रस्ताव, अस्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीना जो है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीना होना चाहिए। किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो उज्जैन को जो है भारत के ग्रीनविच कहा जाता है। ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के किस देश में स्थित है? रेगिस्तान, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान जो है वो किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। डैपियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो दोस्तों सुंदरवन से संबंधित है। डैपियर होजेस रेखा जो है सुंदरवन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला जो है वो द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष जो है होनी चाहिए नगर निगम का न्यूनतम सदस्य बनने के लिए। नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा जो है 21 वर्ष होना चाहिए। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? तो 11वीं अनुसूची में याद रखिएगा दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ये सभी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक ये जो है दोस्तों 11वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए। 11वीं अनुसूची का विषय है। चंद्रमा से प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। वही जो है सूर्य से जो है पृथ्वी पर पहुंचने में प्रकाश को जो है 8 मिनट लगता है। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डिबगिंग जो है दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है में त्रुटियों को जांच करने की जो है एक प्रक्रिया है, डिबगिंग प्रक्रिया। कर्नाटक का कांबला त्यौहार किससे संबंधित है? तो ये भैंसा की दौड़ से जो है कर्नाटक का कांबला त्यौहार संबंधित है। महिलाओं ने जब पहली बार कब ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था? तो महिलाओं ने जो है दोस्तों ये पहली बार 2012 में जो है ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था। कंबोडिया के नापने शहर किस नदी के किनारे बसी है? तो ये मेकांग नदी के किनारे जो है कंबोडिया का नापनेन शहर जो है बसी है। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली का संबंध है? तो ये कांगड़ा शैली से संबंधित है। महान चित्रकार होने के साथ साथ जो है राजा संसार चंद जो है ये कांगड़ा शैली से संबंधित है। अभियंता दिवस, इंजीनियर डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये एम विश्वेश्वरैया के जन्म तिथि पर मनाया जाता है। अभियंता दिवस जो है दोस्तों ये अभियंता दिवस की जयंती जो है, इंजीनियर डे जो है ये एम विश्वेश्वरैया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो ये लाल पंडा हो जाएगा। जेंट पंडा होना चाहिए लेकिन जेंट पंडा ऑप्शन में नहीं है इसलिए लाल पंडा होगा विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक। अगला प्रश्न है नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? तो नोबेल म्यूजियम जो है दोस्तों ये लंदन में स्थित है, नोबेल म्यूजियम। शब्द डॉग पाइडल, स्नोकरलिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? शब्द डॉग पाइडल, स्नोकरलिंग और टर्टल स्ट्रोक जो है दोस्तों ये याद रखिएगा तैराकी से संबंधित है। वही अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? तो भारतीय थल सेना जो है 7 कमानों में संगठित की गई है। ओलंपिक ध्वज के रूप में संदर्भित सुमिलित नहीं है। तो ओलंपिक में जो है दोस्तों 7 महादेश का कलर जो है होता है। तो बोल रहा है जो ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो नीला यूरोप ये सही है, पीला एशिया ये भी सही है, पीला रंग एशिया की है। वही काला ऑस्ट्रेलिया ये गलत है दोस्तों, हरा जो है ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। काला जो है अफ्रीका का है दोस्तों, काला जो है अफ्रीका का है, काला ऑस्ट्रेलिया का नहीं होगा, अफ्रीका का होगा। वही लाल जो है अमेरिका का हो जाएगा। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को